नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट कंपनी के बारे में, जहाँ से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले जो डिस्कशन करूँगा जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एक चीज़ मैं आपको पहले बोलना भूल गया कि इस कंपनी के ऊपर कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनना है कुछ कंपनीज़ के ऊपर जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जहाँ से आपको एक अच्छा खासा एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग्स लेवल्स मिल सकता है। तो संवर्धना मदरसन सुमी सबसे पहले कंपनी से जिसके बारे में बात करें तो इस कंपनी देखिए एक टाइम कहाँ पे चला गया था 61 में। और जब लोअर रेंज में गया था तब मैं आपको बार-बार यही मेंशन किया था कि इस कंपनी का नेचर ही कुछ इस तरीके से है, पहले गिरते हैं, उसके बाद फिर से ऊपर जाते हैं, फिर से गिरते हैं, फिर से ऊपर जाते हैं। क्योंकि इसका लाइफ टाइम अगर चार्ट पैटर्न दिखा तो ध्यान से देखना कुछ इस कंपनी का जो नेचर क्या है, कंटीन्यूअसली ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। तो कंपनी इस तरीके से जिगजैग परफॉर्मेंस के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न्स जो कंपनी क्रिएट किया, वो एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न्स है। तो सोचिए इस डब्ल्यू पैटर्न जब कंप्लीट होगा तो एक बार एक बड़ा-सा रैली आपको दिखेगा। तो अभी से फिलहाल इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखना क्योंकि कंपनी अभी भी 1,23,000% का रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर मतलब 2000 सालों से 2023 तक ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर-अंदर अब आज तक अगर किसी ने निवेश करके रखे हैं, तो उसको 1,23,000% का रिटर्न मिला। तो 1,23,000% का रिटर्न का मतलब होते हैं करीबन 1,200 अ, 230 के आसपास 230 के आसपास आसपास यहाँ पे टोटल रिटर्न मिलना। तो इतना टाइम्स रिटर्न मिलना तो सोचिए 1 लाख आप अगर आपने निवेश करके रखे थे तो वो 1 लाख देखा जाए तो कितना बड़ा क्वांटिटी मतलब अमाउंट बन चुके हैं। आप एक बार कैलकुलेट करके जरूर देख लेना। तो मेरे कहने का मतलब है क्या फिर से वही मतलब टारगेट बन सकते क्या फिर से उतने बड़ा मल्टीपल का रिटर्न दे सकते हैं? देखिए कंपनी का फिलहाल जो मार्केट कैप है वो 67,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर है। देखिए ऑटो सेक्टर का डिमांड बढ़ेगा तभी इस कंपनी का ग्रोथ होगा। तो ऑटो सेक्टर का अगर डिमांड घटेगा तो इस कंपनी का भी शेयर प्राइस में गिरावट होगा। तो 2018 के बाद अगर देखेंगे 2018 से कंपनी के ऊपर देखिए बिग क्रैश देखने को मिला। यहाँ से यहाँ तक जो जर्नी है कंपनी की जो जर्नी देखने को मिला आप ध्यान से देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी के ऊपर 75% का क्रैश हो गया था सिर्फ इसी रेंज में। क्यों? क्योंकि उस टाइम ऑटो सेक्टर में गिरावट था, उसके बाद कोविड भी आया, तो सारे पॉइंट कंपनी के ऊपर इस तरीके से करेक्शन दिखाया। और फिर से जो रिकवरी किया और रिकवरी करने के बाद कंपनी आपको कितना 300% के आसपास रिटर्न दिया। तो यही होते हैं पावर। तो हमेशा आपको सही कंपनी सस्ते दामों में खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए। तो कंपनी के परफॉर्मेंस किस तरीके से है देखिए कंपनी का आरओसी आ रहा है तो एक लोअर साइड में है। एनुअल इनकम अच्छा है, कर्जा चलो ठीक ठाक है, थोड़ा सा ज्यादा है, कोई बात नहीं, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और उन्होंने प्लेजिंग भी करके रखा, छोटा मोटा अमाउंट्स प्लेजिंग रखा। तो वो प्लेजिंग कभी भी वो छुड़वा सकते हैं क्योंकि कंपनी के हाथ में अच्छा खासा कैश भी है। उसके साथ साथ कंपनी ने जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया उसके बारे में बात करें तो कंपनी सेल्स देखिए कितना शानदार है, एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेनेंस में रखा और कंपनी का जो मतलब नेट प्रॉफिट है वो 1600 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटीज, परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ ठीक है। सिर्फ बीच में 3-5 साल में जो डेटा है उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। 5 साल में करेक्शन इसीलिए हुआ है क्योंकि 2018 से लेकर 2023 तक ये जो जर्नी है, ये जो 5 साल की जर्नी है, इस जर्नी के अंदर ही शेयर के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला, सेल भी डाउन हुआ, प्रॉफिट भी डाउन हुआ, तो इसीलिए कंपनी रिटर्न भी आपको नेगेटिव में दिया। तो रही बात कंपनी की इन्वेस्टर की तो ध्यान से देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीएस, पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। एक टाइम प्रोमोटर ने खुद के स्टेक को बेच दिया था, आज प्रोमोटर ने धीरे धीरे करके फिर से खुद का स्टेक को बढ़ा दिया है। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो मतलब म्यूचुअल फंड वाले हैं उसके बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, मार्च अप्रैल में इस तीनों मंथ में बाई किया गया। तो देखिए जब म्यूचुअल फंड वाले बाई कर रहा है तो कंपनी के ऊपर शेयर में भी एक तेजी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जून मंथ में क्या किया, सेल ऑफ किया गया। अगर इसी चीज को आप देखेंगे तो मार्च में कहाँ पे था, मार्च में कंपनी का शेयर प्राइस एकदम लो रेंज में था और मैंने आपको ये भी मेंशन भी किया था
तो जिस तरीके से कंपनी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद एक ऊपर साइड में ट्रेड किया, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिर से वो रिवर्सल ट्रेड बना और मेरे हिसाब से उसी तरीके से टारगेट बनेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था, अभी भी मार्किंग्स है, आप जाकर टेलीग्राम में भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपको मार्किंग करके बताया था और मैंने आपको टारगेट रेशियो कुछ इस लेवल में दिया था। तो यहाँ पे टारगेट कब का बना, तो टारगेट बना अराउंड 30% के आसपास, सॉरी हाँ 30% के आसपास, और वो भी कितना 75 डेज में। तो 2.5 मंथ में आपको टारगेट मिल चुके हैं। तो फिलहाल के लिए देखिए उस लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद फिर से ऊपर साइड में गया और मैंने आपको मेंशन किया था इसका टॉप लेवल जो है वो 97 तक जरूर जाएगा। अभी फिलहाल के लिए जो लेवल्स बना है वो बहुत क्रूशियल लेवल है, क्योंकि इस लेवल को अगर तोड़ता है तो बड़ा सा आपको एक रैली दिखेगा, और बड़ा सा रैली कोई छोटा मोटा रैली नहीं। अगर इस लेवल को मान के चलिए यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, यहाँ पे कुछ टाइम बिताना चाहिए, उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल मुझे देखना चाहिए और उस ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री बनेगा और टारगेट बनेगा 123 के आसपास। तो यहाँ पे अगर टारगेट बनता है और यहाँ पे टारगेट बनने के बाद यहाँ पे टारगेट होता है, तो अराउंड आप देखेंगे तो 23% का गेन मिल सकता है। तो इसको अभी फिलहाल के लिए एंट्री मत लेना, कोई भी मुझे अभी तक ग्रीन कैंडल नहीं दिखा, तो जब ग्रीन कैंडल दिखेंगे तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। तो कंपनी के नाम में ही सब कुछ छुपे हुए हैं। फाइन कंपनी के ऊपर क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ चुके हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में क्या हुआ देखिए, सेल्स बहुत कम हो गया, क्योंकि देखिए हर केमिकल सेक्टर के ऊपर सेल्स डाउन हो रहा है, क्योंकि देखिए इसका जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है ग्लोबली मार्केट में कम हो चुके हैं। इंडियन मार्केट में डिमांड तो है मगर बाहर में कंपनी का डिमांड कम हुआ है, और ये सारे कंपनीज बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचते हैं, जैसे जहाँ पे यूरोप है, यूएस है, यूके है, जर्मनी है, तो इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। तो जब उस कंट्रीज में डिमांड कम हो गया, और साथ ही साथ मैं आपको पहले भी बोला था कि चाइना ने क्या किया, बहुत ज़्यादा खुद का प्रोडक्शन हो गया था, उस प्रोडक्शन को, उस इन्वेंटरी को वो क्लियर करने के लिए वो सस्ते दामों में, मतलब डिस्काउंट में वो माल यूरोप कंट्री में बेचा है। तो इसलिए इंडिया में जो डिमांड है वो डिमांड कम हो गया, क्योंकि देखिए मान के चलिए 500 का प्रोडक्ट अगर मुझे किसी व्यक्ति ने 450 में देने के लिए तैयार है, तो मैं ऑब्वियसली सेम टू सेम प्रोडक्ट में 450 में ही खरीदारी करूंगा, चाहे वो कोई भी बेचे। तो इसका मतलब है कंपनी इसी तरह कारण के वजह से, मतलब कारण के वजह से कंपनी का सेल डाउन हुआ है। उसके साथ साथ रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट भी बढ़ गया। ये सारे पॉइंट्स के कारण कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अभी भी देखा जाए तो इस साल में पिछले सालों की तुलना से, पिछले क्वार्टर की तुलना से प्रॉफिट डाउन है। तो कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे। आज टोटली केमिकल सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, ऐसे नहीं कि सिर्फ फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर ही प्रेशर है। हर कोई केमिकल इंडस्ट्रीज को देखेंगे उसके ऊपर प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात करूँ, तो एक्सपेंस ईयरली आप देखेंगे, ईयरली सेल्स भी देखिए किस तरीके से हो रहा है, थोड़ा सा डाउन हुआ। अभी देखिए टिल टू मंथ में थोड़ा सा डाउन हुआ, और कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे भी कम देखने को मिला। तो कंपनी से ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो है वो भी कुछ इस तरीके से देखने को मिला है, और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स सब कुछ यहाँ पे बेस्ट लेवल में देखने को मिला। तो इस कंपनी के जो एक्चुअली इन्वेस्टर है उनके बारे में बात करूँ, तो देखिए प्रोमोटर, एफआईडीएस, पब्लिक हर किसी के पास हिस्सेदारी है। प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स होना चाहिए था उतना ही होल्डिंग है। सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के आसपास होल्डिंग होना चाहिए, यहाँ पे 75% का होल्डिंग्स ही देखने को मिला। और वही जगह पे अगर मैं इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूँ, तो ध्यान से देखेंगे तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, मैंने आपको मेंशन भी किया। यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो देखिए पहले एक पैटर्न क्रिएट हुआ था जहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बना था, और यहाँ पे टारगेट था इस लेवल तक, तो इजीली वो टारगेट अचीव किया। और नेक्स्ट जो है वो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ है, यहाँ पे शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद शोल्डर, मगर यहाँ पे शोल्डर्स को ब्रेकआउट नहीं किया। तो मेरे हिसाब से इस ट्रेड को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट शोल्डर है उस शोल्डर से भी दूसरे शोल्डर बहुत बड़ा हो गया, तो इससे छोटा शोल्डर होना चाहिए था। इस ट्रेड को मैं मेंशन नहीं करूंगा, तो मैं आपको सिखाने के लिए इस तरीके से ट्रेंड्स बना के रखा। तो इस तरीके से ट्रेड को मत लेना, तो इसके लिए इंतजार करना, कोई भी लेवल्स बनता है तो उसके ऊपर जरूर हम लोग ट्रेड लेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी है, एक दिग्गज कंपनी है, और टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी ऑटो सेक्टर के ऊपर होने के नाते भी इस कंपनी का जो ग्रोथ है एक टाइम बहुत खराब हो गया था। 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आने के कारण और कोविड आने के कारण कंपनी का प्राइस 64 रुपीज़ तक चला गया था। तो 64 रुपीज़ से आज कितना 644। तो जो जर्नी है आप सोचिए
जो जर्नी है आपको रिटर्न का उस लेवल से इस लेवल तक आपको दिखा दूँ तो 64 से अगर यहाँ तक जर्नी दिखा दूँ तो 10 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दे चुकी है। 10 टाइम्स का मतलब है आपका फंड 10 गुना। मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर आपने 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे, वो आज बन चुके हैं 10 लाख। मगर कितने सारे लोग इतने इतने टाइम तक पेशेंस के साथ बने हुए हैं मुझे पता नहीं। हाँ, मेरे पास अभी भी होल्डिंग है और मेरा जो मतलब बाइंग प्राइस है वो अराउंड 70 टू 80 रुपीज़ के आसपास है। मैंने 64 में बाइंग नहीं किया, 70 रुपीज़ टू 80 रुपीज़ के अंदर मुझे मेरा होल्डिंग्स है। पर्टिकुलर आपको फिगर यहाँ पे नहीं बताऊंगा, सोचिए इस लेवल्स में मेरा होल्डिंग्स है और अभी भी मैं होल्ड्स करके रखा हूँ क्योंकि मैंने टारगेट रखा है 1000 के ऊपर। तो इस लेवल तक मैंने टारगेट रखा है। तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया और मैंने क्यों 1000 तक टारगेट रखा वो भी मैं आपको मेंशन करूंगा। सबसे पहले देख लीजिए कंपनी का परफॉर्मेंस। मुझे इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा कहाँ पे लगा, कंपनी का डेप जो है वो 5% के आसपास था और 5% का डेप आज बन चुके 3%। इसका मतलब कंपनी कर्जे को कम किया। अभी कर्जे कहाँ से कम किया वो आपको दिखा दूँ तो ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो रिजर्व देखिए लगातार इंक्रीज हुआ। कंपनी देखिए कर्जा जो है वो बोरिंग्स, इस बार भी कंपनी बोरिंग्स लिए, ऐसे नहीं कि कर्जा नहीं लिया। तो कंपनी की देखिए फिक्स एसेट यहाँ पे भी इंक्रीजिंग हुआ। इसका मतलब कंपनी रिजर्व में हाथ नहीं दिया, फिक्स एसेट में भी हाथ नहीं दिया और कंपनी CWI IPO को भी बढ़ा रहा है, मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस को भी बढ़ा रहा है। तो सब कुछ पॉजिटिव है, फिर भी कंपनी कर्जा कहाँ से कम किया, कंपनी कर्जा एक्चुअली कम किया कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी जब लॉसेस में था तब कंपनी कर्जे को कम नहीं कर पाया। जब प्रॉफिट में आ गया कंपनी कर्जे को मिटा दिया। अगर कंपनी की इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखेंगे कंपनी इंटरेस्ट कितना शानदार यहाँ पे कंपनी ने रिपेमेंट किया। और इस रिपेमेंट के कारण कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो कंपनी टिल टू मंथ देखिए कंपनी धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है इस साल में और इस धमाका परफॉर्मेंस चलते हुए कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। जैसे कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ ईयर क्वार्टर बेसिस में जून क्वार्टर में कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ, कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में है और उसके बाद देखिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। जो पिछले सालों में 4-5 हज़ार करोड़ का लॉसेस था, इस बार वो बन चुके 3,300 करोड़ का प्रॉफिट। तो जो जर्नी है वो 3% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से बन चुके हैं 13% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में अभी दिखने को मिला है। अभी रही बात कंपनी की एज ए चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले मैं कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो क्या है, आप देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स में म्यूचुअल फंड वाले ने किस तरीके से कंपनी के ऊपर बाइंग किया। देखिए कंपनी के ऊपर फरवरी मंथ, मार्च मंथ, अप्रैल मंथ, इस तीनों मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया क्योंकि उस टाइम में ही बाइंग होने वाला था। मैं आपको मेंशन भी किया, कुछ लेवल्स मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए मई मंथ और जून मंथ में माल बेचा गया, क्योंकि क्यों नहीं बेचेंगे, क्योंकि कंपनी आज टॉप लेवल में है। जो लोग नीचे में खरीद के रखे थे वो कभी ना कभी तो बेचेंगे। तो आज टॉप लेवल में है तो यही तो यहाँ पे ही तो बेचना है, तो इसलिए यहाँ पे बेचेंगे। तो किस तरीके से बेचा वो मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स एक बार लिख देता हूँ। तो टाटा मोटर्स के चार्ट पैटर्न्स में आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। तो ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था और मैंने आपको ये भी बताया कि एक बिग लेवल्स यहाँ पे बनना है। तो बिग लेवल्स किस तरीके से बना, तो देखिए टाटा मोटर्स का मैंने पहले आपको एक ट्रेड बना था, दिया था, यहाँ से एक ट्रेड दिया था और 600 तक इसका ट्रेड मेंशन किया गया था क्योंकि 600 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 600 आप देख सकते हैं यहाँ पे 600 का टारगेट यहाँ पे एक मेंशन किया गया था। तो 600 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग बिग जर्नी देखने को मिलेगा। तो मैं एक छोटा सा पहले ट्रेड लिया हूँ, मैं उसके साथ साथ ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि यहाँ पे बिग एक अचीवमेंट देखने को मिल सकता है क्योंकि बड़ा सा एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। तो इसका अगर टारगेट अचीव हुआ तो करीबन 1100 के ऊपर रहेगा। तो मैंने एक छोटा सा एक ट्रेड लिया जो मैंने आपको मेंशन भी किया जब एंट्री बना था। तो मैं आपको टेलीग्राम में भी मेंशन किया कि यहाँ पे जो इस कैंडल ने एक हेड एंड शोल्डर, सॉरी हेड एंड शोल्डर नहीं, एक हाँ हेड एंड शोल्डर और वो भी रिवर्सल हेड एंड शोल्डर बनाया और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे जो टारगेट मेंशन किया गया करीबन 31% के आसपास। तो ऑलमोस्ट देखिए टारगेट के नज़दीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, फिर से वो देखिए यहाँ तक जर्नी वो जरूर दिखाएगा। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। और आपने इस ट्रेड को मैंने जिस दिन फर्स्ट वीडियो बना के दिया था इस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद, तो आप उस दिन में अपने इस वीडियो को देखा था तो मुझे जरूर यस लिखकर जरूर भेजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड। तो शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड ये एक देखा जाए तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी का अपडेट्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के स्प्लिट कंपनी फर्स्ट टाइम देने वाले हैं और कंपनी डायरेक्टली 1:10 का स्प्लिट देने वाला है। एक के बदले आपको 10 शेयर देगा।
तो इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी की जो प्राइस है कितना है, 1967 है। अगर मान के चलिए 2000 भी हुआ तो 2000 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो प्राइस कितना हो जाएगा, 200 के आसपास। तो प्राइस रेंज घट के 200 के आ जाएगा और आपको एक के बदले 10 शेयर मिल जाएगा। तो इस सारे कंपनीज के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार रिसर्च करके काम करना, क्योंकि ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन करूँ। तो प्लीज एक बार रिसर्च करके ही काम करना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।